से सजा ORC। जब भी हम ब्रह्मा कुमारी के कहीं पे भी रिट्रीट में वहाँ पर जाते हैं तो ये प्रतीति होती है हम स्वर्ग से आधा किलोमीटर दूर है। ये महिला प्रधान संस्था ऐसी है, पूरे विश्व को शांति का संदेश है। प्रेम की तलवार जो आप लोगों के पास है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम वालों के पास है और किसी के पास नहीं है। कल की स्वर्ग की चिंता सबसे ज्यादा ब्रह्मा कुमारियों को है। गुरुग्राम में ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय साधु संत महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश दुनिया के महान संत ब्रह्मा कुमारीज के मंच से आध्यात्म की खुशबू फैलाने पहुंचे। संतों ने जीवन में आध्यात्म की पुनर्स्थापना के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। आध्यात्म, आरोग्य और आनंद की त्रिवेणी में संत समागम में जो संत महात्मा और महामंडलेश्वर एकत्रित हुए, उनका दिल से अभिनंदन और अभिवादन किया गया। इस महासम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज के महासचिव BK बृजमोहन भाई, गीता ज्ञान विशेषज्ञ BK उषा, ORC की निदेशिका BK आशा, साथ ही अनेक साधु संत व आध्यात्मिक विद्वानों ने मुख्य भागीदारी निभाई। उद्घाटन सत्र में अयोध्या से आए रसिक पीठाधीश्वर महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज, ऋषिकेश से योगीराज प्रणव चैतन्य जी महाराज, मुंबई से महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद गिरी जी महाराज, हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी यमुनापुरी जी महाराज, हरिद्वार से महामंडलेश्वर श्री अखिलेश्वर आनंद जी महाराज, हरियाणा से महामंडलेश्वर गणेशानंद गिरी जी महाराज समेत अन्य कई राज्यों से आए महानुभावों ने पावन श्रेष्ठाचार्य सुखमय भारत की पुनर्स्थापना में धर्म सत्ता का योगदान विषय पर अपने विचार साझा किए। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, तो 2.5 अक्षर भगवत गीता में है मन मना भव, कि मन को मेरे में लगा लो प्रेम के सागर में, तो तुम प्रेम की लहरों में लहराओगे। आपका प्रयास और ब्रह्मा पुत्रियों का वात्सल्य और पवित्रता दोनों मिलकर के इस भारत को विश्व गुरु बना करके ही रहेंगे। पूरे विश्व में यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जो केवल जीव से, पृथ्वी से प्रेम करते हुए ईश्वर उन्मुख कराने वाली विद्यालय, जो भगवान से मिला दे, जो ईश्वर से मिला दे, जो शिव से मिला दे, जो ब्रह्मा से मिला दे और जो ईश्वर से मिला दे, जो जीव का ध्येय और गेय है। जब भी हम देखते हैं कि ब्रह्म कुमारी संस्था के जो डिसिप्लिन है, वो सचमुच हम हृदय से उनको सबको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यही डिसिप्लिन संपूर्ण विश्व में सभी मानव मात्र के हृदय में छा जाए तो एक दिन केवल भारत नहीं है, एक दिन संपूर्ण विश्व शांतिमय होगा, संपूर्ण विश्व आनंदमय होगा, संपूर्ण विश्व कल्याणमय होगा। तो जब भी हम ब्रह्मा कुमारी के कहीं पे भी रिट्रीट में वहाँ पर जाते हैं तो ये प्रतीति होती है कि वी आर हाफ वे टू द हेवन, हम स्वर्ग से आधा किलोमीटर दूर है केवल। और ब्रह्मा कुमारी का जो मूलभूत सिद्धांत जो है क्या है, लव ऑल, सबसे प्रेम करो, सर्व ऑल, सबकी सेवा करो, हेल्प एवर, सबकी जो है मदद करो, सेवा करो, हर्ट नेवर, किसी का दिल मत दुखाओ और सबसे जो है प्रेम करो। निवेदन ये करना चाहूँगा कि ब्रह्म कुमारी संस्था में आकर मुझे ये कहना ही है कि माँ दुर्गा जी ने भैरव को मारा, भैरव के भी हजारों मंदिर बने हैं। माँ जिसको मारती है उसको भी पूजनीय बना देती है। ये ऐसी संस्था है जो महिला प्रधान संस्था है। मैंने पहले ही कह दिया, मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूँ। हम 1300 वर्षों में एक भी महिला शंकराचार्य नहीं दे पाए, 2400 वर्षों में एक भी महिला बुद्ध नहीं दे पाए। आपने आज तक मुस्लिमों में कभी भी महिला इमाम का नाम नहीं सुना होगा। ये महिला प्रधान संस्था ऐसी है, पूरे विश्व को शांति का संदेश है। यदि ओम समझ में आएगा और शांति समझ में आएगी तो हमारा सनातन संपूर्ण तरीके से सत असत से विलक्षण होके किसी विदेही अवस्था के महापुरुषों के चरणों में रह के जीवन सायुज्यित हो जाएगा, सायुज्य हो जाएगा। समाज के अंदर समरसता, सौहार्द, सात्विकता के स्थान पर जो दुष्टता, अराजकता, स्वार्थ दिखाई दे रहा है, उसे दूर करने के लिए संतों की त्याग, तपस्या और पवित्रता के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी के राजों को कारगर बताया। इससे पूर्व साधु संत महासम्मेलन के स्वागत सत्र में अहिंसा परमो धर्म युक्त लक्षण पर चर्चा हुई। वहीं आगे आध्यात्मिक पतन,
धर्मग्लानि और शिव परमात्मा के धरती पर अवतरण को लेकर भी विभिन्न सत्रों में विचार विमर्श किया जाएगा। एकमात्र संस्था है ब्रह्मा कुमारी जिसमें कल की बात होती है, इसीलिए हमारा मानना है कि कल की अवतार हो चुका है। स्वर्ग की चिंता सबसे ज्यादा ब्रह्मा कुमारियों को है। तलवार से काटा जा सकता है, किसी चीज को दो भागों में बांटा जा सकता है, तलवार काटती है, लेकिन एक ही तलवार ऐसी है जो दो दिलों को जोड़ देती है, दो देशों को जोड़ देती है, दो घृणा करने वालों को जोड़ देती है, और वह है प्रेम की तलवार जो आप लोगों के पास है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम वालों के पास है और किसी के पास नहीं है। बिजनेस ग्लोबल है, पॉलिटिक्स ग्लोबल है, गेम्स ग्लोबल है, स्पोर्ट ग्लोबल है, तो रिलीजन ग्लोबल क्यों नहीं हो सकता? ब्रह्म कुमारी भाई बहनों ने 1 से 40 देशों में फैलाया, उसका मुख्य था प्रेम के द्वारा इन्होंने सारी दुनिया को जोड़ा। वहां कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। मैंने इस संगठन की विशेषताओं को स्वयं अपने आंखों से बढ़ते हुए देखा। आज जो दुनिया में जो पैगाम आप लेके जाते हैं, ब्रह्म कुमारी बहनें ले जाती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं विश्व में पहला संगठन है जिसने कहा है और किया है। नारी प्रधान कह देने मात्र से नारी प्रधान नहीं हुआ भारत। आज जो आपने करके दिखाया ब्रह्म कुमारियों ने, उसका डंका सारे संसार में बज रहा है और मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। ये आपकी साधना का फल है कि जहां सारा संत समाज तीर्थराज प्रयाग जाने के लिए उत्सुक बैठा है, वो तीर्थराज प्रयाग आज आपके प्रांगण में आकर अपने आप बैठ गया है।